हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को, और ये जो स्कीम्स होने वाली है ये आप लोगों की अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ से होने वाली है। सो आप लोगों को मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक सेशन प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने जून से लेकर सितंबर मंथ तक की स्कीम्स को ऑलरेडी कवर अप करवाया था। एंड आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है जिसमें हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन सारे मंथ्स की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। नॉट ओनली स्कीम्स, मैं आप लोगों के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ कवर करवाऊंगी। सो ये ऑल इन ऑल एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस इन एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप लोगों को ये जो सेशन है स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है रिलेटेड टू स्कीम्स वो कहीं पे भी स्किप ना हो। ओके, सो अच्छी तरीके से सेशन को देखना है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ इंडिविजुअल सेशंस ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। इंडेक्स एंड रैंकिंग का एक आप लोगों को प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो है वो सारी मैंने उस सेशन में कवर अप करवाई है। सो वो सेशन आप लोग बिफोर एग्जामिनेशन ज़रूर देख कर जाइएगा अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क और मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ओके, उसके बाद स्कीम्स का, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि मैंने जून से सितंबर एक सेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, तो आप उसके माध्यम से स्कीम्स को प्रिपेयर कर सकते हो सितंबर तक की, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप लोगों की कवर अप हुई है। और उसके साथ मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी स्कीम्स के बारे में भी एक अच्छा डेटा बताया, इन्फॉर्मेशन बताइए ताकि आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको इजीली आंसर आ सके। ओके, सो आपका सितंबर तक का उसमें कवर अप हुआ। आज हमारा जो पार्ट 2 है उसमें उसके बाकी आने वाले मंथ्स कवर अप हुए हैं। ओके, द नेक्स्ट हमारा सेशन है अपॉइंटमेंट्स वाला, जो कि जुलाई टू सितंबर सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उसमें कवर अप हुई है। और आने वाले जो मंथ एक सेशन आएगा उसमें आप लोगों की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स कवर अप होने वाली है। वो जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है सेशन। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन। एंड आप लोगों को इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल बटन को आपको क्लिक करना है ताकि जब भी वो वीडियो आए उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी उस वीडियो को देख सके। देखिए गाइज, आप लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशंस। ओके, सो अपॉइंटमेंट वाला सेशन भी आप लोगों को देखना है। एंड नोबेल प्राइज विनर्स का मैंने एक सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जिसमें सारे नोबेल प्राइज विनर्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने नोबेल प्राइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्चुअल डेटा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि क्यों दिया जाता है, किस दिन दिया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ मैंने नोबेल प्राइज़ आप लोगों के पढ़ाया है। अगर आप वो सेशन देखते हो तो आप लोगों को 2022 के जो नोबेल विनर्स है वो इजीली याद हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी ये चारों सेशन आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले देखना है। और रही बात इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्कीम्स एंड अपॉइंटमेंट की, तो ये सितंबर तक का कवर अप है। इसके सबके सेकेंड पार्ट आने वाले हैं। स्कीम्स का मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कर रही हूँ, इंडेक्स एंड रैंकिंग जल्दी आ जाएगा एंड अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते आगे। अब ये थे कुछ इंडिविजुअल सेशंस जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको रिकमेंड किए। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जनवरी में भी हो सकता है एग्जामिनेशन या फिर फेब के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। सो आप लोगों को काफ़ी कम वक्त बचा है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 मंथ तो मिनिमम है, ऐसा आप समझ लीजिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिफोर 6 मंथ के भी पूछे जाते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ तो आपको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो मैं आपको जुलाई से कहना चाहूँगी कि आपको सारे करंट अफेयर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें मैं आप लोगों का कंप्लीट डेटा कवर अप करवाती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, MOU, स्कीम्स, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, डेट एंड थीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, सारा का सारा डेटा आपका कवर अप होता है। एंड मैं सारा डेटा कवर अप करके ही आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ। मेरा जो करंट अफेयर होता है वो 2 लैंग्वेजेस में आपको होता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है, हिंदी में भी क्वेश्चन होता है, ताकि जो इंग्लिश में जिसको इजी है, कन्वीनियंट है, वो इंग्लिश में देख सके, जिन्हें हिंदी में कन्वीनियंट है वो हिंदी में पढ़ सके। ओके, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी जुलाई टू दिसंबर मैंने सारे फर्स्ट 15 मतलब दिसंबर का हाफ जो है मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक के सेशंस अगर आप लोगों ने कोई भी नहीं देखा होगा तो वो सारे सेशन देखिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। इसके
के रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोचिफाई का एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप ई बुक के सेक्शन में अगर जाते हो तो आपको सारे के सारे ई बुक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। बट फर्स्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कहीं स्किप ना करते हुए इन सारे सेशन को देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली IBPS PO का मीन्स का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें से मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया, मुझे ऐसा रिव्यू आया कि मैम आपने जो कुछ पढ़ाया है, आपके जो करंट अफेयर के सेशंस फॉलो किए, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने मिले। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगी, आप लोगों की एग्जामिनेशन है तो आपको ये सारे करंट अफेयर के सेशंस देखना है। अब देखिए गाइस, करंट अफेयर ही सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं आता है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, जितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उस करंट अफेयर में होने वाली बैंकिंग अवेयरनेस वाली जो करंट न्यूज़ होती है वो भी एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। अब ये बैंकिंग अवेयरनेस की जो 3 सेशंस है, इसमें मैंने RBI बैंकिंग के न्यूज़ को ही कवर अप करवाया है स्पेशली। तो यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त का एक सेशन है जिसमें आपका अगस्त तक का प्रिपेयर होगा। एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 2 सेशन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में। इससे आपका होता क्या है कि नवंबर तक का आपका बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट बैंकिंग है वो प्रिपेयर होता है, और वो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये 3 सेशंस भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस के देखने हैं। और जल्द ही मैं दिसंबर मंथ का भी आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, स्पेशल करंट अफेयर जो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड होते हैं, बैंकिंग न्यूज़ जिसमें कवर अप होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो आप लोगों को ये 3 सेशंस भी देखने हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बैंकिंग स्टैटिक जो कि आपकी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप लोगों का इंटरव्यू है, जैसे कि SBI PO मेंस में रहेगा, क्लर्क में तो नहीं रहेगा, तो SBI PO के इंटरव्यू में भी बहुत कभी कभार बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें दिक्कत चली जाती है। तो आपको बेसिक बैंकिंग सीखना है। डे टू डे लाइफ में भी अगर आपको बैंकिंग आनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 सेशंस इस तरीके के हैं कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैं आप लोगों को कुछ भी हो जाए, अगर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ये सेशन आपको देखना ही है, जो कि आपको बहुत ही सारा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, बहुत ही सारी आपकी चीज़ें कवर अप करवाएगा। ये 2 सेशन में आपका ऑलमोस्ट बैंकिंग कवर अप होता है। और थर्ड सेशन जो है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो आपके लिए आने वाला है, जिसमें मेजर जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो मैंने इन 2 सेशंस में नहीं प्रोवाइड किए, वो इसमें कवर अप हो जाएंगे। वो सेशन जल्द ही आप तक आ जाएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये था ऑल अबाउट आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर और उसी 6 महीने में जो भी करंट बैंकिंग है वो प्रिपेयर करना है, स्टैटिक बैंकिंग प्रिपेयर करना है। और इंडिविजुअल सेशंस तो आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करती हूँ जिसके थ्रू आपका रिविजन हो सके। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करती हूँ जिस तरह आपका रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा आपका कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगा रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करूंगी। ओके, आपका कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए कोचिफाई का, उस पर आप अपना डिफिकल्टी रेज कर सकते हो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज हम लोग स्कीम्स, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, जो इनिशिएटिव्स हुए, कुछ प्रोग्राम लॉन्च हुए, सारे देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। क्या पता जो स्किप कर रहे हैं वही एग्जामिनेशन में आ जाए, तो इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं करना है, कंप्लीट देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ आया तो उसे रिपीट देखना है, बट उसे स्किप नहीं करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट स्कीम। सो आज का सबसे पहला स्कीम होगा हमारा, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना लॉन्च वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमएसटी स्कीम समृद्धि 22-23। सो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमएसटी स्कीम जिसका नाम है समृद्धि 22-23 इसे लॉन्च किया है। अब हम लोग इसी स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समृद्धि एंड एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली will start on October 26 and end on March 31st, 23 with no further extension. So सबसे पहले हमें यहाँ पे पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि समृद्धि का फुल फॉर्म क्या है। सो आपका इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कंप्लीट ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको पर्टिकुलर लेटर का भी पूछा जा सकता है या फिर कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। ओके, सो आप फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्कीम जो स्टार्ट हुआ ये अक्टूबर 26 को स्टार्ट हुआ और ये एंड अप होने वाला है मार्च 31, 2023 तक। ओके, इसके बाद कोई एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। द स्कीम aims at solving thousands of pending court cases since the unit area method for property tax calculation came into existence from 2004. So ये स्कीम को लाने का उद्देश्य यही था कि thousands of जो
पेंडिंग कोर्ट केसेस है, प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन जो किया गया था 2004 में, तब से जो टैक्स नहीं पे की हुई पेंडिंग कोर्ट केसेस जो आई हुई है उनको रिजॉल्व करना है वही, और उनको रिजॉल्व करते हुए उनको ओवरकम करना है, यही इस स्कीम का जो है वो एम है। सो इस स्कीम में क्या किया जाने वाला है, 2004 के बाद, ठीक है, 2004 के बाद जिन भी लोगों ने जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लो इधर वो या फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, उसका अगर टैक्स पे नहीं किया हुआ है, सो उसका टैक्स जो है उनको क्या करना है, कवर अप करना है, मतलब कि उनको वो उनसे लेने का है। तो उनके लिए उन्होंने ऐसा किया है, इस स्कीम के तहत जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उन लोगों को क्या करना है, करंट ईयर मतलब कि 2022-23 का ईयर और पिछले 5 साल का, ठीक है, 5 साल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2017 से 2021 तक का, ओके। सो 17 से 21 तक का 5 साल हुआ और 2022 का जो करंट ईयर वो, इतना टोटल जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को टैक्स पे करना है। और वही अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उन्हें करंट ईयर प्लस बिफोर 6 ईयर्स का करना है, ओके। सो करंट ईयर इज 20, 22 एंड 23, एंड अगर पहले 6 साल की बात करो तो 2016 से लेके 2021 तक का पे करना होगा, ओके। सो क्या करना है, अगर उन्होंने 2004 से भी टैक्स नहीं पे किया है फिर भी उनका वेव ऑफ हो रहा है। कब तक के वेव ऑफ हो रहा है, अगर बात की जाए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की 2017 तक वेव ऑफ किया जा रहा है, और कमर्शियल की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 2016 तक ही वेव ऑफ किया जा रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा जो है फ़ायदा जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। सो क्या करना है, इसमें उन्होंने ऐसा बोला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको करंट प्लस बिफोर 5 ईयर्स का टैक्स पे कर देना है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो करंट ईयर प्लस बिफोर 6 ईयर का टैक्स पे करना है। अब इसी के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ क्या उन्होंने प्रोवाइड की है, आप देखिए, यूर अपॉन 100% इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन द आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट शैल बी एग्जम्प्टेड एंड ऑल द प्रीवियस ड्यूज बिफोर 17 एंड 18-16 विल बी वेव्ड ऑफ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 की बात की जाए तो वो आता है आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और 16 की बात की जाए तो वो आपका आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओके। सो इसके पहले का सारा आपका इंटरेस्ट जो भी है या फिर आपका जो भी टैक्स है वो सारा वेव ऑफ हो जाएगा, बट आपको इतना पे करना होगा बिफोर मार्च 31, 2023, और आपका जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया इतने दिनों का इंटरेस्ट और वो जो पेनाल्टी है वो सारा उन्होंने एग्जम्प्ट भी करवा दिया है। सो इतना अच्छा स्कीम जो है ये लाया गया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा, ओके। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये पूछा जा सकता है स्पेशली कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए जो है कितना ईयर्स का टैक्स पे करना है, दैट इज 1 + 5 ईयर्स, एंड कमर्शियल के लिए 1 + 6 ईयर्स, ओके। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और बाकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी जो भी आउटस्टैंडिंग थी वो सारी एग्जम्प्ट हो चुकी है, ओके। बट ये क्या बोला है, ये आपको जो पे करना है ये बिफोर 31 मार्च 2023 तक ही करना है, okay. In case a taxpayer fails to settle his tax due by March 31st, 2023, he shall be liable to pay all tax due along with the interest and penalty since 2004 or since whichever year it has been pending and shall not be entitled to any waiver. So ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर 31 मार्च 2023 तक जो उन्होंने कहा अगर वो आप लोगों ने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको जिस ईयर से आप लोगों ने टैक्स पे नहीं किया था उस ईयर से आपको कंप्लीट टैक्स पे करना होगा, विथ इंटरेस्ट करना होगा, विथ पेनाल्टी करना होगा, ठीक है। अगर 2004 से नहीं भरा होगा तो 2004 से पूरा भरना होगा, या फिर 2006 या फिर किसी का 2008 होगा या फिर किसी का 2011 होगा तो वो कंप्लीट ईयर का भरना होगा। अभी जो एक एडिशनल जो एक बेनिफिट दिया जा रहा है उस बेनिफिट को उठाते हुए अगर जिन लोगों ने ये चीज़ टैक्स पे नहीं किया होगा वो इसका फ़ायदा उठाते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, बट उसके लिए उन्हें बिफोर 31 मार्च 2023 टैक्स पे करना होगा, ओके। आई होप आप सभी को ये स्कीम में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या ये स्कीम कहती है, वो सारी चीज़ें समझ आई होगी, ओके। लास्ट पॉइंट ये हमारा समृद्धि 2223 इज अ पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विच विल प्रोवाइड अ बिग रिलीफ टू द रेसिडेंट एंड एनकरेज प्रॉपर्टी ओनर्स टू गेट अ रीड ऑफ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड हैरेसमेंट। सो ये इस स्कीम के थ्रू ये होने वाला है, ये इनिशिएटिव जो था ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का था। इसके थ्रू जो ओनर्स है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के उन लोगों को जो काफ़ी समय से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा अगर उनकी जो भी पेंडिंग केसेस है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, ओके। सो आई होप आप सभी को ये स्कीम समझ आई होगी। इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको बता देती हूँ। आपको समृद्धि का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कितना
कितना ईयर्स का टैक्स पे करना है, ओके, वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और कब तक के पे करना है, ठीक है, ये डेट मार्च 31, 2023 ये ध्यान में रखना है, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम, हरित आयकर इनिशिएटिव बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट। सो ये एक इनिशिएटिव है हरित आयकर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लाया गया है, जिसके थ्रू ग्रीनरी और जो माइक्रो फॉरेस्ट है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च हरित आयकर हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो हरित आयकर का फुल फॉर्म क्या हो रहा है आप लोगों का, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है इसे। इट वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे टू इंक्रीज द ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। सो इसे यूनिटी डे के दिन लॉन्च किया गया है। अब आप सभी को पता होगा यूनिटी डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन नेशनल यूनिटी डे जो है मनाया जाता है। सो उसी दिन इस स्कीम को जो है, इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया है, ओके। द चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता कंक्लूडेड द स्पेशल कैंपेन 2.0 ऑन द हाई नोट बाय लॉन्चिंग हरित आयकर इनिशिएटिव ऑन 31 October 2022 by planting and inaugurating the आयकर अरण्य माइक्रो फॉरेस्ट नियर अटारी ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। सो एक स्पेशल कैंपेन 2.0 जो कि आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2 अक्टूबर से लेके वो 31 अक्टूबर तक ये स्पेशल कैंपेन 2.0 जो है रन हो रहा था। सो जो लास्ट डे था 31 अक्टूबर, इस दिन इन्होंने हरित आयकर इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया। किन्होंने लॉन्च किया है, जो सीबीडीटी के चेयरमैन है नितिन गुप्ता, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ओके। और इन्होंने क्या किया, प्लांटिंग की, और इन्होंने आयकर जो अरण्य माइक्रो फॉरेस्ट जो है नियर अटारी बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पे इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है, ओके। ही फर्दर एक्सटॉर्टेड द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हरित आयकर इनिशिएटिव टू इंक्रीज द ग्रीन स्पेसेस, क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट एंड अराउंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड अदर पब्लिक एरियाज। तो इनका यही कहना है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है और अदर पब्लिक एरियाज है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस को इंक्रीज किया जाए, माइक्रो फॉरेस्ट को भी लाया जाए, ओके। सो आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा लाया गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लाया गया है, ओके। उसके बाद इसको कौन से दिन लॉन्च किया गया ये ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, श्री नितिन गुप्ता जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन है, ये ध्यान में रखना है, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारा आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। सो आर.के. सिंह ने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को। यूनियन मिनिस्टर पावर रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन CSR इनिशिएटिव फॉर प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स डॉक्टर आपके द्वार एट सदर हॉस्पिटल अराहा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। सो बिहार में लॉन्च किया गया है 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स को, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। बिहार की कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया ये भी ध्यान में रखना है, दैट इज भोजपुर, ओके। द प्रोजेक्ट एम टू फैसिलिटेट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर फॉर 3 years फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹12.68 crore। द बेनिफिट ऑफ सच प्रोजेक्ट शुड रीच द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द पीपल फ्रॉम द अंडरप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल। सो क्या है, इस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को लाने का उद्देश्य यही है कि जो पुअरेस्ट से पुअर लोग हैं उनको इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट दिया जाए, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उन लोगों को जो है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए 12.68 करोड़ रुपीस जो है वो लगाया गया है, ओके। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बिहार में लॉन्च हुआ है, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो टोटल 10 जो है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स MHC जो है वो लॉन्च किया गया है, एंड आउट ऑफ 10 3 आर एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन, दैट मीन्स 3 सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विल प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी जो है इसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। जो टोटल 14 ब्लॉक्स आते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के, उन टोटल 14 ब्लॉक्स में इसकी सर्विस जो है प्रोवाइड की जाने वाली है, ओके। सो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे REC की बात की गई तो REC क्या होता है? REC लिमिटेड फॉर्मली नोन एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। जब मैंने पढ़ा तब आपको मैंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कहा, बट ये प्रीवियसली कहा जाता था, अभी इसे REC लिमिटेड कहा जाता है। इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इन टर्न इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फाइनेंसेस एंड प्रमोट्स द पावर प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया। सो ये क्या करता है? फाइनेंस करता है, प्रमोट करता है पावर प्रोजेक्ट को अक्रॉस द इंडिया में। ओके, और ये फाउंड हुआ था, REC कब फाउंड हुआ था? 25 जुलाई 1969 में ये फाउंड हुआ था। ओके, सो ये था ऑल अबाउट मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो लाए गए हैं RK सिंह द्वारा, जिसका नाम है डॉक्टर आपके द्वारा। टोटल 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो है लाए जा रहे हैं, एंड आउट ऑफ 10 3 जो है स्पेशली विमेंस के लिए लाए जा रहे हैं, और ये बिहार स्टेट में आया है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और इसके लिए जो अमाउंट लगा है दैट इज 12.68 करोड़। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। देखो, कहीं पे स्कीम आ रहा है, कहीं पे इनिशिएटिव आ सकता है, कहीं पे कुछ प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है, तो मैं कहाँ पे स्कीम अगर बोल रही हूँ तो आपको वो कंसिडर करना है गाइस। ओके, PM मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सो मोदी जी ने जो लॉन्च किया है वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सो इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमें समझ ही आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना scheme, all subsidized soil nutrients including urea, D-ammonium phosphate, muriate of potash and NPK will be marketed under single brand, that is Bharat. Under this initiative, Bharat urea bags will be launched. The one nation one fertilizer aims to give farmers quality crop nutrients at low cost. So देखिए गाइज, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है ये न्यूज़ भी कवर अप करवाई थी एंड ये स्कीम भी मैंने कवर अप करवाई थी। अगर आप मेरे करंट अफेयर के सेशंस कंटिन्यू देख रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं करंट अफेयर के सेशन में कवर अप करवाती हूँ, बट स्पेशली स्कीम का सेशन आप लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर भी आती हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था ये स्कीम किस लिए लाया गया है कि इस स्कीम के तहत जो भी अलग अलग सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं उन सभी को एक सिंगल ब्रांड नेम दिया जाए, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। सो जो भी सारे सब्सिडाइज सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें यूरिया होता है, किसमें DAP होता है, किसमें MOP होता है, NPK होता है, तो इन सब का अलग अलग जो होता था ब्रांडिंग होता था। ओके, सो ऐसा कहा जा रहा है कि अब इन सभी का जो ब्रांडिंग होगा वो भारत एक सिंगल ब्रांड नेम से होगा। ओके, और इस इनिशिएटिव के तहत भारत यूरिया बैग्स को भी लॉन्च किया गया है, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड वन नेशन वन फर्टिलाइजर का एम यही है कि फार्मर्स को वो क्वालिटी क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो है वो लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर सके। ओके, सो इस स्कीम को आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है इसके थ्रू एक सिंगल ब्रांड नेम भारत के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाएगा। ओके, अगर यूरिया का प्रोडक्ट है तो भारत यूरिया, अगर DAP है तो भारत DAP रहेगा, MOP है तो भारत MOP रहेगा, NPK है तो भारत NPK रहेगा। मतलब भारत जो है वो सब में इंक्लूडेड एक सिंगल ब्रांड नेम रहेगा। ओके, और इस इनिशिएटिव के तहत भारत यूरिया बैग्स को भी लॉन्च किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट स्कीम। यूपी CM योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम। सो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम को लॉन्च किया है। सो देखते हैं स्कीम के बारे में। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट अ स्पोर्टिंग टैलेंट हु कैन एक्सेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। सो इस स्कीम के थ्रू जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एंड उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ODOS वन स्पोर्ट विल बी आइडेंटिफाइड इन ईच ऑफ UP 75 डिस्ट्रिक्ट एंड नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन टू फाइंड अ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्पोर्ट स्पेसिफिक टैलेंट। सो ODOP मतलब क्या बोला जा रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर, यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, सो हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को एक स्पोर्ट जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट दिया जाए और वहीं से उस डिस्ट्रिक्ट से स्पेसिफिक जो स्पोर्ट टैलेंट है वो निकाला जाए और उनको उसमें उनको अव्वल किया जाए। ओके, ODOP स्कीम वाज लॉन्च इन 2018, तो 2018 में ये स्कीम आया था एंड अब इस स्कीम को जो है एडवांस किया जा रहा है। इसके थ्रू यही बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट दिया जाए और उसमें उसके ऊपर जो है जो टैलेंट है स्पोर्टिंग टैलेंट जो है उसे बाहर निकाला जाए और उसके ऊपर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में
एक स्पोर्ट को जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। सो यही इनका उद्देश्य है। सो ODOS प्रोग्राम जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ, इसमें उन्होंने कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन सा गेम जो है बाइफरगेट किया है। ओके, सो ODOS प्रोग्राम देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो रेसलिंग जो गेम है, जो स्पोर्ट है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, देन एथलेटिक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, देन हॉकी, देन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी, फुटबॉल, स्विमिंग, शूटिंग, कबड्डी एंड लॉन टेनिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे लॉन टेनिस सिर्फ प्रयागराज में कवर अप किया जा रहा है। ओके, कबड्डी जो है वो कनौज में हो रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम जो है, इसके तहत उनका उद्देश्य यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है उन लोगों को पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस चीज़ का टैलेंट है उसे पता कीजिए और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उस स्पोर्ट को जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक नया स्पोर्ट जो है उभर के आ सके। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये स्कीम जो है, आपको ये पूछा जा सकता है कि ODOS स्कीम जो है वो कौन से स्टेट का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। किसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया, योगी आदित्यनाथ थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और मैंने आपको ये जो स्पोर्ट प्रोग्राम जो अभी तक का आया हुआ है, ऐसा जो रिलीज हुआ है, ये टेबल मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 लॉन्च बाय पीएम मोदी। सो मोदी जी ने पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो है वो लॉन्च किया है। पीएम किसान सम्मेलन 2022 will be launched by Prime Minister Narendra Modi at Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. More than 13,500 farmers from all around the country and about 1,500 agri entrepreneurs are expected to attend the two-day event. More than 1 crore farmers from various institutions are expected to attend the event virtually. So इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी द्वारा जो है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 22 को लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ओके, सो इसमें ऑल ओवर अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे फार्मर्स ने, काफ़ी सारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ओके, और यहाँ पे वर्चुअली भी अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स ने जो है यहाँ पे अटेंड किया था। ओके, सो ये था ऑल अबाउट पीएम किसान सम्मेलन 2022। लेकिन इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सो मोदी जी ने जो है 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास को भी क्या किया है, इनॉग्रेट किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फर्दरमोर द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो ये जो सम्मेलन चलना था, इसके थ्रू मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, इसे भी लॉन्च किया। ड्यूरिंग द इवेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज द 12th इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ ₹60,000 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस इवेंट के दौरान मोदी जी ने जो है 12वां इंस्टॉलमेंट जो था पीएम किसान स्कीम का, ये भी इन्होंने जो है ये लाया, जो कि टोटल अमाउंट जिसका था, जिसके लिए उन्होंने टोटल अमाउंट जो दिया दैट इज 16,000 करोड़ रुपीस थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। सो पहले पीएम किसान स्कीम के बारे में पढ़ लेते तो आपको समझ आ जाएगा। पीएम किसान स्कीम क्या है? ये 2018 में आया हुआ स्कीम है, दिसंबर मंथ में। ओके, सो इस स्कीम के तहत 6,000 रुपए जो है हर साल जो फार्मर फैमिलीज है अक्रॉस द कंट्री, उनको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2000 ओके, 4 महीने में एक बार। ठीक है, सो 2000 ऐसे करके टोटल पूरा ईयर में 6,000 रुपीज दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फार्मर फैमिलीज को दिया जाता है। ये 2018 में लागू होता है ये स्कीम। सो इसका जो 12th इंस्टॉलमेंट है वो भी रिलीज किया गया एंड उसके लिए टोटल अमाउंट जो उन्होंने रिलीज की दैट इज 16,000 करोड़ रुपीज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। मोदी जी ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एग्जीबिशन है उसे भी इनॉग्रेट किया। ड्यूरिंग द इवेंट पीएम ऑल्सो लॉन्च इंडिया एज ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर। सो इस इवेंट के दौरान मोदी जी ने इंडियन एज एक ई मैगजीन जो है जो फर्टिलाइजर के ऊपर है उसे भी लॉन्च किया। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च अ ₹500 crore एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन एग्री स्टार्टअप टू लॉन्च बाय द सेंटर टू सपोर्ट द प्रोडक्टिव आइडियाज ऑफ द एग्रो बिजनेस। सो एग्रो बिजनेस की आइडिया मतलब जो प्रोडक्टिव आइडियाज है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बहुत आगे ले जाने के लिए जो नरेंद्र सिंह तोमर है
उन्होंने क्या किया है, 500 करोड़ का एक्सीलेटर प्रोग्राम को भी क्या किया उन्होंने, लॉन्च किया है। ओके, सो ये था जो पीएम किसान सम्मेलन रहा है 2022 का, उसके थ्रू जो कुछ इनिशिएटिव लिए गए, उसके थ्रू जो कुछ लॉन्च हुआ है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है वो ओपन किए गए, वो इनॉग्रेट किए गए थ्रू मोदी जी। तो व्हाट इज PMKSK विल प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड एग्री inputs like fertilizers, seeds, implements, testing facilities for the soil, seeds and fertilizers, awareness raising activities for the farmers। ठीक है, सो ये केंद्र जो है मोदी जी द्वारा और 600 इनॉग्रेट किए गए, किन मिनिस्ट्री के अंडर में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर में। आई होप आप सभी को सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट स्कीम, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 इंट्रोड्यूस्ड बाय अनुराग सिंह ठाकुर एंड किरण रिजिजू। सो फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 इंट्रोड्यूस किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा एंड किरण रिजिजू द्वारा। इन ऑनर ऑफ गांधी जयंती, फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 was officially introduced at the Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi. The third edition was jointly launched with the Fit India blog run by Union Minister Law and Justice Shri Kiran Rijiju and Union Minister Youth Affairs and Sports Shri Anurag Singh Thakur. So ये 3.0 जो है ये थर्ड एडिशन है जो कि लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के मिनिस्टर है एंड किरण रिजिजू जो कि लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर है। सो इनके थ्रू फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 को लॉन्च किया गया है एंड ये कौन से दिन इसे लाया गया, गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को होती है, उस दिन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट स्कीम, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस स्कीम आयुष स्वास्थ्य योजना। The scheme comprises of mainly two components, आयुष and public health and central of excellence। So ये जो स्कीम है इसमें दो मेन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज आयुष एंड पब्लिक हेल्थ PHI एंड सेकेंड जो है वो है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 21-22 by merging two erstwhile scheme of this ministry, namely central sector scheme of grant in aid for promotion of Ayush intervention in public health initiative and second central sector scheme for assistance to Ayush organization, government, non-government, non-profit engage in Ayush education, drug development and research, clinical research etc. for upgradation to central of excellence। तो ये जो दो मेन कंपोनेंट्स थे इन दोनों को मर्ज किया गया एंड इन दोनों को मर्ज करके जो है आयुष स्वास्थ्य स्कीम जो है उसे लाया गया है। सो आप देख सकते हो इनमें कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। सो आप लोगों को ये बात समझ आई होंगी कि जैसे कि मैंने बताया था इस स्कीम के दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन दो कंपोनेंट्स को मर्ज करके आयुष स्वास्थ्य योजना को जो है लाया गया है। अंडर द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस कंपोनेंट ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना देयर इज अ प्रोविजन टू सपोर्ट आयुष इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर अपग्रेडेशन टू द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आयुष स्वास्थ्य योजना के द्वारा ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके थ्रू आयुष इंस्टीट्यूशन जो है, आयुष ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आयुष रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप लोगों को सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि आयुष स्वास्थ्य योजना जो है वो मेनली दो कंपोनेंट्स है, वो ध्यान में रखना है। इन दोनों को मर्ज करके इसे लाया गया है एंड इसको लाकर जो है आयुष इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, उनका लेवल और अप किया जा रहा है, फंक्शन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उस पर वर्क किया जा रहा है। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट स्कीम, नई चेतना जेंडर कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो नई चेतना एक जेंडर कैंपेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। नई चेतना campaign was launched on the International Day for the Elimination of Violence Against Women on 25th of November 2022. नई चेतना is a month-long campaign एनविजन एज अ जन आंदोलन और पीपल मूवमेंट। सो नई चेतना कैंपेन जो लॉन्च हुआ वो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया गया। ये जो कैंपेन था ये एक महीने भर का कैंपेन था। ठीक है, द नई चेतना कैंपेन इज लॉन्च बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह
to sensitize women, especially in rural areas, about gender-based violence and make them aware of the various institutional mechanism available to help them. So नई चेतना कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू विमेंस को जो है क्या किया जा रहा है, विमेंस को अवेयर किया जा रहा है, ठीक है, उनको सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जा रही है, उनको ये बताया जा रहा है, उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए, उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका जो राइट है उसके लिए प्रॉपर नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो थ्रू दिस कैंपेन ये सारी चीज़ें जो है विमेंस के लिए की जा रही है। ओके, सो आप लोगों को अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है कि नई चेतना कैंपेन कौन से दिन लॉन्च किया गया, ये पूछा जा सकता है, तो वो डे ध्यान में रखना आपको, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस। ये 1 मंथ का कैंपेन था टोटल, ये ध्यान में रखना है। जो किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये ध्यान में रखना है, और उसके मिनिस्टर कौन है ये भी ध्यान में रखना है। और अगर बात की जाए तो इस कैंपेन को कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इस कैंपेन को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ कुदुम्बाश्री, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम, उम्मीद स्कीम ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर ऑफ रूरल विमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके पहले का भी जो एक स्कीम था वो रिलेटेड टू विमेन ही था, अगेन ये भी स्कीम जो है वो विमेन ओरिएंटेड ही है। सो उम्मीद स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। सो उम्मीद हेल्प हंड्रेड्स ऑफ विमेन इन जम्मू कश्मीर टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो उम्मीद जो स्कीम है वो हंड्रेड्स ऑफ विमेन जो है जम्मू कश्मीर की, उनकी पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है एंड उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन इज टर्निंग द व्हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जम्मू कश्मीर वुमेन टू बिकम प्रोग्रेसिव एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। द उम्मीद प्रोग्राम अंडर द JKRLM is centrally sponsored scheme to encourage women to self-dependent, self-sufficient. It also encourages women to make a small saving so that their self-help groups eventually become bankable at reduced rate of interest. So यहाँ पे उम्मीद प्रोग्राम के थ्रू जो women है उन्हें self-dependent, self-sufficient बनाया जा रहा है, उनको encourage किया जा रहा है small saving करने के लिए, ताकि वो अपना self-help group जो है वो बना सके, उसे encourage मतलब उसे develop कर सके और eventually बैंकेबल कर सके रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अभी उम्मीद स्कीम कौन से स्टेट का स्कीम है, किसके लिए ये लाया गया है, ओके, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद किस मिशन के थ्रू इसे लॉन्च किया गया ये भी ध्यान में रखना होगा आपको, तो वो है जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके, इस मिशन के थ्रू इसे लाया गया है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम रिनेम्ड एज अ प्रमोशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेरिटेज PM विकास स्कीम। सो PMKKK को रिनेम्ड करके PM विकास जो है वो किया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी इन लोकसभा इन्फॉर्म दैट द प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम हैज नाउ बीन रिनेम्ड एज अ प्रधानमंत्री विरासत का समाधान PM विकास स्कीम। PM Vikas aims to improve livelihood of the minorities, particularly the artisan communities, using the component of skill development, education, women leadership and entrepreneurship. So यहाँ तक का आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो था उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ओके, सो PMKKK से PM विकास हो चुका है। इसके थ्रू माइनॉरिटीज़ जो आर्टिसंस कम्युनिटीज़ है, उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स है, एजुकेशन है, वुमेन लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सभी को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। द स्कीम कंबाइन 5 एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर अंडर दिस सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। तो इन 5 स्कीम को कंबाइन करके इस स्कीम को जो है लाया गया है। ठीक है, सो आपको ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 5 एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की, इनको कंबाइन किया गया एंड PM विकास को लाया गया है। ओके, द स्कीम हैज अप्रूव बाय द कैबिनेट फॉर द पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। सो इस स्कीम को जो है अप्रूव किया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान। एंड द 4 कंपोनेंट अंडर द स्कीम्स आर स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे ऑलरेडी बताया है। ये कौन से मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कवर अप करेगी ये PM विकास स्कीम, तो वो स्किलिंग एंड ट्रेनिंग को कवर अप करेगी, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को कवर अप करेगी, एजुकेशन को करेगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करेगी। सो आप लोगों को अभी क्या क्या ध्यान में रखना है कि PMKKK का नाम चेंज करके PM विकास रखा गया है, उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है।
देन आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी 5 स्कीम्स को मिक्स करके इसे बनाया गया है एंड ये कौन से कंपोनेंट्स को कवर अप कर रहा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, और कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इसे लाया गया है ये ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेस स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 megawatt for 5 years. The Power Ministry has launched a scheme for the procurement of the aggregate electricity of 4500 megawatt for 5 years under the Shakti scheme for harnessing and allocating koila transparently in India policy. The ministry stated that the scheme will help the states that are facing power shortage and help a generation plant to increase their capacities. The supply of electricity will commence from April 2023. The Ministry of Coal has been requested to allocate around 27 MTPA for this. So Ministry of जो power है उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसके थ्रू 4500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कि प्रोवाइड की जाएगी अंडर शक्ति पॉलिसी। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 5 साल के लिए 4500 ऑफ मेगावाट का जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा इस स्कीम को लाया गया है एंड इसके थ्रू जो है एग्रीगेट पावर जो है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है। ओके, सो यहाँ पे शक्ति का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रोवाइड होने वाला है, कितने ईयर्स के लिए होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस स्कीम के थ्रू जो स्टेट्स है उनको पावर शॉर्टेज में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी, पावर जनरेशन प्लांट की कैपेसिटी जो है वो इसके थ्रू बढ़ जाएगी। ओके, सो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई जो कमेंस किया जाएगा वो अप्रैल 2023 से अप्लाई किया जाएगा। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ऐसा रिक्वेस्ट किया है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ कोल उन्हें चाहिए दैट इज 27 MTPA। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट स्कीम है हमारा स्टार्टअप इंडिया लॉन्चेस स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर मार्ग पोर्टल। DPPIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry, has launched a call for startup application for registration on the Mark Portal, the national mentorship platform by Startup India. Mark Portal mentorship, advisory, assistance, resilience and growth is a one-stop platform to facilitate mentorship for startup across diverse sector, functions, stages, geographies and background. The purpose of the application is to provide a further boost to the startup ecosystem by catalyzing the startup culture and building a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India. So ये जो DPPIT है इन्होंने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च किया है स्टार्टअप एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक पोर्टल लाया है दैट इज मार्ग पोर्टल। ओके, सो ये जो मार्ग पोर्टल है इसके थ्रू नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जो है जो स्टार्टअप्स है उनको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जो स्टार्टअप्स है उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मार्क पोर्टल क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसाइलेंस एंड ग्रोथ, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो स्टार्टअप्स है उन लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, उनको सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बताया जाएगा। ओके, सो इसका पर्पज़ है, इसको लाने का पर्पज़ यही है कि जो स्टार्टअप है उनको बूस्टअप किया जाए, ठीक है, ताकि वो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए और हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज़्यादा लेवल पे आगे बढ़े। ओके, सो आप लोगों को सिंपल चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक मार्ग पोर्टल आया है, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये किसके थ्रू लॉन्च हुआ है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो इम्पॉर्टेंट है। सो DPPIT जो आता है वो अंडर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, इसके थ्रू इस स्टार्टअप एप्लीकेशन को जो इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है NCW इसने लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति 4.0 को। NCW लॉन्च 4th phase of the डिजिटल शक्ति कैंपेन, अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन डिजिटली एम्पावरिंग एंड स्किलिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन अ साइबर स्पेस। सो NCW जो है इन्होंने अपना 4था फेज जो है डिजिटल शक्ति कैंपेन का लॉन्च किया है। पैन इंडिया प्रोजेक्ट है ये, जिसके थ्रू जो वुमेन्स है उन लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा रहा है, उनको साइबर स्पेस में और ज़्यादा स्किल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ओके, डिजिटल शक्ति स्टार्टेड इन June 18 टू हेल्प women across the nation to raise awareness level on the digital front to build resilience and front cyber crime in the most effective ways। तो 2018 में ये डिजिटल शक्ति जो है आया था, जिसके थ्रू अगेन मैं बताया कि विमेन को जो है
डिजिटली अपफ्रंट किया जा रहा है, जो भी साइबर क्राइम हो रहा है उसके लिए वो फाइट कर सके और वो आगे आ सके। डिजिटल शक्ति 4.0 इज फोकस ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटल स्किल एंड अवेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इलीगल इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन। सेम है, उसी का तरीका मैंने बताया कि 4.0 का फोकस यही है कि वुमेन को डिजिटली स्किल किया जाए, उनको जो भी उनके ऊपर इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो रही है, इलीगल जो भी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है उसके लिए वो उसके अगेंस्ट में आके वो आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्हें अवेयर किया जा रहा है। NCW लॉन्चेस अ स्कीम इन कोलैबोरेशन विद द साइबर स्पेस फाउंडेशन एंड मेटा। सो NCW ने ये जो कैंपेन लॉन्च किया है ये किसके साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है? साइबर स्पेस फाउंडेशन एंड मेटा के साथ कोलैब करके इसे लॉन्च किया है। सो आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना होगा, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है। और ये स्कीम देखिए, कोई भी स्कीम आती है और उसका नेक्स्ट वर्जन जब भी आता है तो आप लोगों को सबसे पहले वो कब आई ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जब वो चेंज होकर आता है तो उसके बारे में हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बट एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिजिटल शक्ति ये कब लॉन्च हुआ था, और वही हमें पता नहीं होता है। अबाउट डिजिटल शक्ति 4.0 हमें सब कुछ पता है, किसने लॉन्च किया पता है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया ये हमें पता है, लेकिन उसने सबसे पहले ये कब आया था ये नहीं पता है। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें कवर अप करवाती हूँ। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, जब भी आप स्कीम पढ़ते हो उसका जब भी एक अपग्रेड वर्जन आ जाता है तो आप लोगों को वो सबसे पहले वो स्कीम कब आई थी ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो ये जो रेखा शर्मा है ये NCW की चेयरपर्सन है एंड इन्होंने इस डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 को जो है लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लेडी आपको नजर आ रही होगी, ये चेयरपर्सन है NCW की रेखा शर्मा। NCW क्या है? NCW जो है वो 1990 में आया था एंड 1992 से उसको सेटअप किया गया था। ओके, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट जो है वो 1990 में आया था एंड उसे जो सेटअप किया गया था अंडर द स्टैट्यूटरी बॉडी 1992। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम। सो अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ANIC is an initiative by the AIM नीति आयोग targeted to seek, select, support and nurture technology-based innovation that solve sectorial challenges of national importance and societal relevance through a grant-based mechanism up to 1 crore. Atal Innovation Mission Niti Aayog has launched a women-centric challenges under phase 2 of the second edition of the Atal New India Challenge. This include driving women hygiene through innovation to improve women's safety, professional network opportunities for the women, innovation that making working mothers' life better and easing the life of the rural women. So देखिए, अटल इनोवेशन मिशन तो लॉन्च हुआ, उसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ एंड दिस वन इज सेकेंड फेज। ओके, सो अटल इनोवेशन मिशन जो है अंडर द नीति आयोग जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था अप्रैल 26, 2018 में। ओके, ये जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम जो आया है ये सेकेंड फेज आया। तो इस सेकेंड फेज के थ्रू क्या बताया जा रहा है, इसको लाने का उद्देश्य यही था कि विमेन हाइजीन को जो है थ्रू इनोवेशन जो है विमेन की सेफ्टी जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, उनको प्रोफेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। ओके, उनकी जो लाइफ है वो और बेटर की जाए थ्रू इनोवेशंस। ओके, एंड जो रूरल विमेन है उनकी लाइफ भी इजी की जाए, तो वही इन लोगों का टारगेट है। एंड आप लोगों को ये पता ही होगा कि नीति आयोग जो है इसके थ्रू कितना अमाउंट जो है वो ग्रांट करता है, दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़। ओके, सो ये ANIC जो प्रोग्राम है ये एम का ही इनिशिएटिव है, मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन का ये इनिशिएटिव है ANIC, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ओके, सो ये जो अटल इंडिया चैलेंज ये जो हम बात कर रहे हैं ये सेकेंड फेज है, इसका फर्स्ट फेज भी 2021 में लॉन्च हुआ था। ओके, ये 2022 इसका सेकेंड फेज लॉन्च हुआ, जो कि डेडिकेटली जो सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए डेडिकेट किया गया है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ये एक विमेन सेंट्रिक चैलेंज है जो कि सेकेंड फेज में बताया गया है। ओके, सो ऑल अबाउट विमेन सेफ्टी, विमेन हाइजीन और विमेन को जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, विमेन्स के लिए न्यू इनोवेशंस किए जा रही है, उनकी लाइफ बेटर की जा रही है, रूरल विमेन की लाइफ बेटर की जा रही है। सो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेकेंड फेज में किसके बारे में जो है प्रोविजन प्रोवाइड की जा रहे हैं। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट। निर्मला सीतारमण टू लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारतीय विद्या। सो
निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत विद्या उसे लॉन्च किया है। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल लॉन्च द भारत विद्या विच इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज। सो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने लॉन्च किया भारत विद्या को। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भारत विद्या इज डिजाइन एंड डेवलप बाय द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है? बोरी द्वारा किया है। बोरी का फुल फॉर्म है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। Bharat Vidya is a first of its kind online platform which will offer both free and paid courses covering various aspects of the ideology about art, architecture, physiology, language and science. So Bharat Vidya जो है ये एक first of kind online platform है जिसके थ्रू free and paid courses दोनों भी provide की जा रहे हैं, जो कि अलग अलग aspects के रहने वाले हैं। आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फिजियोलॉजी, लैंग्वेज और साइंस, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाने वाली है। भारत विद्या will have 6 courses at the beginning including वेद विद्या, भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृत लर्निंग, 18 परवाज ऑफ महाभारता, फंडामेंटल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कालिदासा एंड भाषा। सो इसमें 6 कोर्सेज जो है बिगिनिंग में इंक्लूडेड है, वो उसके नाम जिसके मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे 6 कोर्सेज इनिशियली इंक्लूडेड है। सो देखिए गाइज, यहाँ पे मेन पॉइंट जो बनता है, जो पूछा जा सकता है, दैट इज भारत विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली ई लर्निंग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, दैट इज भारत विद्या। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसको डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया, दैट इज बोरी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको एक और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया है जो कि डिजाइन एंड डेवलप हुआ है बोरी द्वारा, उसमें से ओ क्या स्टैंड करता है? सो वो है ओरिएंटल। सो इस तरह आप लोगों को पढ़ाई करना है। मैंने आपको सारे वेज बताए कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस तरह पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, बट उसमें क्या पूछा गया था कि व्हाट इज ओ स्टैंड्स फॉर इन बोरी, व्हाट इज ओ स्टैंड्स फॉर। सो इसीलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी एक एब्रीविएशन, जब भी एक फुल फॉर्म आता है, वो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड कोई भी न्यूज़, कोई भी स्कीम, कोई भी तरीके की आप अगर एक करंट अफेयर पढ़ते हो, कोई भी चीज़ें पढ़ते हो, तो आप उसको एक इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सके। ओके, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कीजिए, अगर आपका पर्टिकुलर फैकल्टी जितना कवर अप करवा रहा है उतना आप लोगों को सफिशिएंट नहीं लगता है, आप सर्च कीजिए और आप उसे कवर करने की खुद कोशिश कीजिए। देखो, सामने वाला आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, आप उसे कंप्लीट कीजिए। अगर वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करता है, आपको ऐसा फील होता है, तो आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर न्यूज़ में हमने और इसमें डेप्थ में जाना चाहिए, इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें लगती है वो डेफिनेटली उस जनरल अवेयरनेस के एग्जामिनेशन में, जो भी एग्जामिनेशन वो देता है, उसमें वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करता है। आप जितना जनरल अवेयरनेस का स्टडी डीपली करोगे, उतना इजीली आपका पेपर, जब भी आपका एग्जामिनेशन में पेपर रहेगा, आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो ऊपर से सिर्फ नॉर्मल लेवल पे पढ़ाई करता है, ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ता है, सिलेक्शन हो सकता है बट पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्वेश्चन आजकल जो है वो एकदम सीधी तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी कम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन, जो कि हम इजीली मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमें काफ़ी बारी कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन इसीलिए होता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़कर नहीं जाते, कन्फ्यूजन इसीलिए होता है हम पढ़कर सब जाते हैं, बट उसमें से जो पॉइंट हम स्किप करते हैं वही पॉइंट उठा दिया जाता है। ओके, इसलिए आप लोगों को टाइम लेकर पढ़ना है। आप लोगों का जो भी एग्जामिनेशन है, आपके पास वक्त होता है, अगर आप टाइम पे पढ़ते हो तो बात अलग है, पर आपके पास वक्त है तो उसे अच्छे से पढ़िए, टाइम लेकर पढ़िए, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर मार्क कर सके। ओके, और आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये हमारा स्कीम का सेकंड सेशन है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा है, लेकिन फिर से आपको कहना चाहूँगी, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, ये स्कीम का सेशन तो देखना ही देखना है, लेकिन प्रीवियसली मैंने जो स्कीम का सेशन प्रोवाइड किया वो भी आपको देखना है। अगर आप लोगों को कंप्लीट स्कीम्स अच्छी तरीके से जाननी है तो आपको ये 2 सेशंस भी देखने होंगे। इसके थ्रू आपकी सारी स्कीम्स कवर अप हो जाएगी, एंड फिर आप लोगों को करंट अफेयर के सारे सेशंस भी फॉलो करने होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हो, जो भी सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसको गो थ्रू करते हो, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हो और डीपली स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो इसी के साथ बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम।
धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने लॉन्च किया है रामकृष्ण मिशन को, ठीक है, रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5। सो ये जो अवेकनिंग प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जो बच्चे पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उन सारे बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। दिस इनिशिएटिव इज अ स्टेप टुवर्ड्स एंश्योरिंग होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाते हुए इस अवेकनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओके, सो उन्हें जो है एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनको आगे लेके जाया जाएगा, उनकी उसमें डेवलपमेंट की जाएगी। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था कि फिलोसफी भी एडअप होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है इस रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सो आप लोगों को यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस प्रोग्राम को किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लाया गया, तो क्लास 1 to 5 के लिए लाया गया है। ओके, और किस मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्कीम होगा धर्मेंद्र प्रधान इंट्रोड्यूस स्केल ऐप टू एडवांस लेदर इंडस्ट्री स्किल्स। तो आप देख सकते हो अभी अगेन हमने इससे पहले का भी न्यूज़ धर्मेंद्र प्रधान द्वारा देखा, एंड अगेन दिस वन ऑल्सो जो कि है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। सो धर्मेंद्र प्रधान इंट्रोड्यूस स्केल ऐप टू एडवांस लेदर इंडस्ट्री स्किल्स। तो इन्होंने एक स्केल ऐप को इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू जो लेदर इंडस्ट्रीज है उसकी स्किल को बढ़ाया जाएगा। अब स्केल ऐप का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐप वॉज अनवेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान एट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। तो जब वो CSIR में गए थे वहाँ पे जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वहाँ पे इन्होंने इसे जो है अनवेल किया है इस स्किल एप्लीकेशन को। दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एजुकेशन टेस्टिंग एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लेदर सेक्टर। सो लेदर सेक्टर के लिए जो एक वन स्टॉप सिंगल सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू एजुकेट किया जाएगा, टेस्टिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी कवर अप की जाएगी। ओके, स्केल स्टूडियो ऐप डेवलप्ड बाय द लेदर SSC अलाउ पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन द लेदर क्राफ्ट टू एक्सेस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम्ड क्लासेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो एट इट्स ऑफिस। सो ये जो स्केल स्टूडियो एप्लीकेशन है ये इसके थ्रू जो लोग हैं उन लोगों को अलाउ किया जाएगा, कोई भी एज के का अगर वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेदर क्राफ्ट में, तो वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू वो सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी बैठकर कोई भी एज ग्रुप का बच्चा जो है वो इस स्केल एप्लीकेशन के थ्रू लेदर में, अगर उन लोगों को लेदर क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीज़ें ही सीख सकते हैं। सो आप लोगों को अभी क्या क्या ध्यान में रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस स्केल एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, तो स्केल एप्लीकेशन का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, कहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया वो ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इनिशिएटिव लॉन्च। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेली मानस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। सो यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट जो है वो लॉन्च किया है। कौन से दिन उन्होंने लॉन्च किया है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है उस दिन इन्होंने इसे लॉन्च किया है। टेली मानस एम्स टू प्रोवाइड फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू ओपन एटलीस्ट वन टेली मानस सेल इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो ये जो टेली मानस है, मतलब कि जो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है, ये इनका यही उद्देश्य है कि ये फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती है वो ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड कर सके। और यूनियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हर एक स्टेट में या फिर हर एक यूटी में, इधर वो स्टेट हो या फिर वो यूटी हो, मतलब कि ऑल ओवर द कंट्री में एक तो भी टेली मानस सेल होना ही चाहिए। इट एम्स टू पर्टिकुलरली कैटर टू पीपल इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। तो उनका एक और टारगेट ये कि रिमोट और अंडर सर्व्ड एरिया में वो स्पेशली वहाँ पे उनको कवर अप कर सके। टेली मानस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन Tier 2 system. Tier 1 comprises state टेली मानस सेल which include the trained counselor
काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। तो ये 2 टायर सिस्टम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। टियर 1 में इसे जो कवर अप करेगा दैट इज ट्रेन काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, एंड टियर 2 comprises specialist at district mental health program, resources for the physical consultation, e-संजीवनी for audio visual consultation। So tier 2 में क्या कवर अप होगा? फिजिकल कंसल्टेशन एंड e-संजीवनी, ठीक है, ये सारी चीजें टियर 2 में कवर अप होगी। ओके, सो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग जो है वो पूरी अक्रॉस द स्टेट लाने का इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया 2 टियर सिस्टम में, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ओके, और इसे लॉन्च किया गया वर्चुअली, थावरचंद गहलोत जो है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि गवर्नर है कर्नाटका के। इन्होंने इसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है निम्हांस, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया है। ओके, सो टेलीमानास जो लॉन्च हुए वो वर्चुअली लॉन्च हुए थावरचंद गहलोत जो कि गवर्नर है कर्नाटका के, उनके द्वारा कहाँ पर हुए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। वीपी जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड लोक मंथन प्रोग्राम। सो जगदीप धनखड़ जो है इन्होंने लोक मंथन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ विल इनॉग्रेट द 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम एट श्री माता शंकरादेवा कला क्षेत्र इन गुवाहाटी। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जगदीप धनखड़, इन्होंने 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम को जो है गुवाहाटी में लॉन्च किया है। दिस ईयर द थीम फॉर द लोक मंथन इज लोक परंपरा लोक ट्रेडिशन। सो इस साल का थीम क्या था? लोक परंपरा लोक ट्रेडिशन, ये थीम था, विच एम्फसाइज दैट द लोक ट्रेडिशन हैव kept our culture, our heritage alive and intact and has strengthened our feelings towards a national selfhood. The event will be facilitated by the Chief Minister Assam हेमंत बिस्वा शर्मा। सो इंपॉर्टेंट चीज इस न्यूज में यही है कि लोक मंथन प्रोग्राम का जो इस साल का थीम का दैट इज लोक परंपरा लोक ट्रेडिशन, जो कि अपना जो ट्रेडिशन है वो अलाइव रह सके, ठीक है, वो और स्ट्रेंथन हो सके, अपनी फीलिंग जो है वो नेशनल सेल्फ फूड के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, यही उसका इनिशिएटिव था, यही उसका एम था। और इस इवेंट को जो फैसिलिटेट किया गया वो असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके थ्रू इस इवेंट को फैसिलिटेट किया गया। ओके, सो इस प्रोग्राम के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जगदीप धनखड़ जो है इन्होंने लोकमंथन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। कहाँ पर लॉन्च किया है? गुवाहाटी आसाम में लॉन्च किया है। ओके, श्री माता शंकरादेवा कला क्षेत्र आसाम गुवाहाटी में इसे लॉन्च किया। इसका इस साल का थीम जो था दैट इज लोक परंपरा लोक ट्रेडिशन। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्कीम। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारा युवा 2.0 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय पीएम। सो युवा 2.0 प्रोग्राम मोदी जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर नोन एज युवा 2.0 यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन October 2। सो मोदी जी ने इस स्कीम को लाया है युवा 2.0, जो कि लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा October 2 को। युवा 2.0 का फुल फॉर्म जो है दैट इज यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर अब्रॉड, इट इज एन ऑथर मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर यंग एंड एस्पायरिंग राइटर अंडर 30 years old। सो ये जो प्रोग्राम है इसको क्यों लाया गया है? जो इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर जो है उसे प्रमोट करने के लिए ये एक ऑथर मेंटरिंग प्रोग्राम है। जो भी यंग और एस्पायरिंग राइटर्स है जो कि अंडर 30 years है, उन सभी को मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस प्रोग्राम। सो टोटल 75 ऑथर्स जो है सिलेक्ट किए गए ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जो हुआ उसमें, जो 2 अक्टूबर टू 30 नवंबर के बीच में हुआ, इसके थ्रू 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया गया। अब इसका जो विनर घोषित होने वाला है वो 28 फरवरी 2023 को होने वाला है। फिर जब वो विनर घोषित हो जाएगा फिर उसमें जो यंग ऑथर्स रहेंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट ईयर फ्रॉम मार्च टू अगस्त एंड आफ्टर मेंटरशिप, अंडर जो मेंटरशिप जब मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, इन बिटवीन जो फर्स्ट सेट ऑफ बुक जो है वो पब्लिश की जाएगी। ओके, और उसका जो लॉन्चिंग बताया गया दैट इज 2 अक्टूबर 2023 बताया गया। मतलब कि 2 अक्टूबर को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया एंड 2 अक्टूबर 2023 में जिस ऑथर को इनके थ्रू सिलेक्ट किया जा रहा है उन्हीं के थ्रू जो है वो बुक लॉन्च की जाएगी। ओके, सो ये था ऑल अबाउट युवा 2.0 प्रोग्राम जो कि मोदी जी द्वारा लाया गया एंड लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा। और कौन से दिन किया? October 2 को इसे लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है,
ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि कितने एज के एस्पायरेंट्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। जो भी 30 साल के अंदर के यंग अच्छे राइटर्स है उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट दिया जा रहा है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारा दिल्ली लेफ्टिनेंट जनरल वी के सक्सेना लॉन्च वी केयर कम्युनिटी पॉलिसिंग इनिशिएटिव। सो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट जनरल है वी के सक्सेना, इनके द्वारा वी केयर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। Lieutenant General V.K. Saxena inaugurated We Care, a community policing initiative here aimed at spreading awareness among people about different schemes of Delhi Police to maintain coordination and establish a public पुलिस इंटरफेस। सो जो वी के सक्सेना है, इन्होंने वी केयर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका एम यही है कि जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दे सके जो भी दिल्ली पुलिस की अलग अलग स्कीम्स है उसके बारे में, जिसके थ्रू उनका कोऑर्डिनेशन और जो पुलिस और पब्लिक का जो इंटरफेस है वो बना रहे, वो मेंटेन रहने के लिए लोगों को जो है दिल्ली पुलिस की जो स्कीम्स है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस इनिशिएटिव। सो इस इनिशिएटिव के दौरान जो बच्चे हैं, जो विमेन्स है, जो सीनियर सिटीजन्स है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस की जो भी स्कीम्स है उसके बारे में सारी अवेयरनेस होगी। तो उनको अगर सारी अवेयरनेस होगी तो उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर होगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि ये स्कीम किसके द्वारा लाया गया, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वी के सक्सेना द्वारा लाया गया एंड इस इनिशिएटिव का नाम है वी केयर। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट चित्ता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। सो देखिए गाइज, मैं आपको हर बार बोल रही हूँ नेक्स्ट स्कीम, बट आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग कुछ इनिशिएटिव भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट वन है वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज वाइल्ड चित्ता इन कूनो नेशनल पार्क एंड लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट चित्ता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। चित्ता which have been brought from Namibia are being introduced in India under Project Chitta, which is the world first intercontinental large wild carnivore translocation project. Out of 8 chitta, there were 5 female and 3 male chitta, and the chitta was declared extinct from India 1952. So मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला चित्ता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इनको इसके थ्रू जो चित्ता है उन लोगों को रिलीज किया गया। तो चित्ता जो रिलीज किए गए वो कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला चित्ता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, नामीबिया से चित्ता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में उन्हें लाया गया है। ओके, आउट ऑफ 8 चित्ता जो 5 थे वो फीमेल थे और 3 जो थे वो क्या थे, मेल थे। ओके, और पहली बार इंडिया में जो चित्ता एक्सटिंक्ट हुए थे वो साल कौन सा था, 1952 था। ओके, सो ये था ऑल अबाउट चित्ता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यहाँ पे चित्ता को कहाँ से लाया गया है, लाकर इंडिया में कहाँ पर इसे लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। गवर्नमेंट अलोकेट ₹1037.90 करोड़ टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 years। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, 1037.90 करोड़ रुपीस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए अगले 5 साल के लिए अलोकेट किए हैं। द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 5 years फ्रॉम 22 to 27। सो जो ईयर है 22, 23 to 26, 27, इन 5 सालों के लिए इस स्कीम को जो है सेंट्रली स्पॉन्सर की जा रही है। द प्रोग्राम एम टू कवर अ टारगेट ऑफ 5 करोड़ लर्नर ड्यूरिंग द 5 year अंडर द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपोनेंट। सो ये जो प्रोग्राम का एम यही है कि 5 करोड़ लर्नर्स को टारगेट किया जा रहा है। इन 5 सालों में 5 करोड़ लर्नर्स को पढ़ाया जाएगा अंडर द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपोनेंट। द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ NILP फॉर 5 years, इसके लिए जो टोटल अमाउंट जो लगाया गया दैट इज 1037.90 करोड़। ठीक है, अब जो 700 इसमें से जो है 700 करोड़ वो सेंट्रल शेयर है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर किया गया है एंड 337.90 करोड़ जो है वो स्टेट शेयर किया हुआ है। ओके, सो ये भी शेयर आपको ध्यान में रखना होगा कि कितना सेंट्रली उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिला, स्पॉन्सर किया हुआ है और कितना स्टेट स्पॉन्सरशिप है। ओके, द स्कीम विल कवर नॉन इलिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 years एंड अबाउ इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। तो ये स्कीम क्या कर रहा है, जो भी नॉन इलिटरेट्स है 15 और 15 साल के ऊपर के जो भी स्टेट्स में यूटीज में है उन सभी को इसमें कवर अप किया जा रहा है। ओके, द मिनिस्ट्री हैज आल्सो डिसाइडेड टू यूज एजुकेशन फॉर ऑल इंस्टेड ऑफ अडल्ट एजुकेशन।
सो मिनिस्ट्री ने ऐसा डिसाइड किया है कि यूज़ करना है एजुकेशन फॉर ऑल इंस्टेड ऑफ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, एजुकेशन फॉर ऑल, इस लाइन को यूज़ करना है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि अगले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने लाया है। जिसके लिए क्या अमाउंट उन्होंने लाई है वो आपको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सेंट्रल कितना दे रहा है गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कितनी ईयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स है उसको कवर अप किया जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। सो देखते हैं नेक्स्ट वन, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आमलन। सो इस आमलन प्रोग्राम को जो है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू एनीमिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। इन बिड टू एंश्योर कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ एनीमिया प्रॉब्लम अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन ओडिशा, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च अमलान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान इन द स्टेट। सो आमलन का फुल फॉर्म ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ये जो है नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर जो कि उड़ीसा के हैं, इनके थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू एनीमिया को विमेन और चिल्ड्रन के थ्रू कंप्लीटली इरेडिकेट करने की बात की जा रही है। ओके, कंप्लीटली मुक्त करने की बात की जा रही है। द स्टेट हैज फॉर्मुलेटेड अ मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच फॉर एक्सेलरेटेड रिडक्शन ऑफ एनीमिया अमंग द टारगेटेड ग्रुप्स। द प्रोग्राम विल बी रोल आउट इन 55,000 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड 74,000 आंगनवाड़ी सेंटर अक्रॉस द स्टेट। सो एक प्रोग्राम जो है जो कि लॉन्च किया जा रहा है 55,000 स्कूल्स में, 74,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जिसके थ्रू 1.37 करोड़ को जो है बेनिफिट प्रोवाइड होगा, इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, एंड इनको आयरन एंड फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके थ्रू उनका यही टारगेट है कि ये जो एनीमिया है ये मुक्त हो सके। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि अमलान जो है किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, और उसके बाद इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, और जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ये कितनी गवर्नमेंट स्कूल एंड कितनी आंगनवाड़ीज में लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। सो अगेन उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल जो है वो फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है। अब सफल का फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए इस सफल को लॉन्च किया गया है नवीन पटनायक द्वारा। सफल इज अ अब्रीज्ड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन दैट विल एनेबल फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस ओवर 300 टर्म लोन प्रोडक्ट फॉर मोर देन 40 पार्टनर बैंक। सो सफल के थ्रू जो भी एग्रीकल्चर लोन्स जो लेना है फार्मर्स को, या फिर एग्रीकल्चर जो एंटरप्रेन्योर्स है उन लोगों को जो भी लोन लेना है टर्म लोन, तो वो 300 प्रोडक्ट्स के ऊपर लोन ले सकते हैं, और उसके लिए 14 पार्टनर बैंक्स है जो उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी। ओके, इट ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड विद द कृषक उड़ीसा एंड विल हैव एक्सेस टू 70+ मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। ओके, सो ये कृषक उड़ीसा के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है, जिसके थ्रू 70+ मॉडल प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सफल क्रेडिट पोर्टल कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। और फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके थ्रू इसे इनॉग्रेट किया गया, तो सीएम मतलब लाया गया, तो वो है नवीन पटनायक द्वारा। सफल का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एंड इसमें कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का लोन हम लोग ले सकते हैं, दैट इज 300। ओके, और इसके लिए जो बैंक्स प्रोवाइड किए गए दैट इज 40 पार्टनर बैंक्स है, उनके थ्रू लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो ये था ऑल अबाउट सफल। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्कीम। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लॉन्च हमारी बेटी हमारा मन कैंपेन। सो हमारी बेटी हमारा मान कैंपेन जो है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन ऑन विमेन सेफ्टी, टाइटल हमारी बेटी हमारा मान, आर डॉटर आर ऑनर। सो ये जो कैंपेन है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेगा। द फोकस ऑफ द कैंपेन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द सेफ्टी मेजर्स अमंग द स्कूल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, prioritizing registration, investigation of women related crimes। तो इसका फोकस यही है कि जो अवेयरनेस है, जो गर्ल्स है, जो कॉलेज जाती है, जो स्कूल्स जाती है, उन लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। अंडर दिस कैंपेन लेडी पुलिस ऑफिसर एंड पर्सनल विल विजिट द स्कूल्स, कॉलेजेस इन द स्टेट टू होल्ड अ डिस्कशन एंड गिव गाइडेंस ऑन लीगल राइट, गुड टच, बैड टच एंड प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम टू गर्ल स्टूडेंट्स। सो इस कैंपेन के दौरान जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में विजिट करेगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी अबाउट देयर लीगल राइट, उनको गुड टच बैड टच के बारे में जो है
अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। साइबर क्राइम जो होता है, सोशल मीडिया रिलेटेड जो क्राइम होता है गर्ल्स एंड विमेंस के ऊपर, उनके बारे में उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी, उनके बारे में उन्हें क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तो दैट इज़ ये सारी चीज़ें जो कवर अप होने वाली है, ये सारी कवर अप होगी हमारी बेटी हमारा कैंपेन में, जो कि लॉन्च की है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल उन्होंने इसे लॉन्च किया है। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अभी हम लोग एक लास्ट पेज है, इसमें कुछ स्कीम्स जो है मैंने वन लाइनर में कवर अप किए, तो कुछ वन लाइनर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दैट it has extended the rooftop solar program till 31st of March 2026. So rooftop solar program को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि वो एक्सटेंड कर रही है। सो वो कब तक एक्सटेंड कर रही है? 31st of March 2026 तक। सो ये आपको ध्यान में रखना है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड हो चुका है 2026 तक। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट 5000 करोड़ इन स्वामिया फंड टू कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5000 करोड़ जो है स्वामिया फंड में जो है इन्वेस्ट किया है। द गवर्नमेंट हैज पुट एन एडिशनल 5000 करोड़ टू स्वामिया इन्वेस्ट फंड 1 टू हेल्प अ स्ट्रेस्ड रियलिटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अचीव इट्स फाइनल कोस्ट टू 15,530 करोड़। आफ्टर एडिशनल 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब जो अमाउंट हो चुका है दैट इज 15,530 करोड़। ओके, सो गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट दिया है स्वामिया फंड में, ये आपको ध्यान में रखना है। हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5000 करोड़ और एड ऑन किए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यह है कि सेंट्रल एक्शन इथेनॉल सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। The central has extended timeline for the disbursement of the loan up to 31st March under the ethanol blending program interest subsidy scheme notified first in 2018. The facilitated entrepreneur to complete their project while availing of government support. So 2018 में ये स्कीम आया था, इसको अगेन अभी एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 31st 2023 तक। ओके, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम टिल दिसंबर 2024। तो जो एक्सटेंशन है मेनली मैंने यहाँ पे कवर अप करवाए हुए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो पीएम स्वनिधि जो स्कीम था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम 2024 तक एक्सटेंड हो चुकी है। देन त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है अमार सरकार पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है जो कि प्रोवाइड करता है ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। देन बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट को राजगीर में जो है लॉन्च किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन अरुणाचल प्रदेश। सो AIFF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम को जो है अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। ओके, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। सो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम को जो है लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड हिमकैट। सो इरिगेशन फैसिलिटीज जो हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स हैं उन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हिमकैट स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, सो ये मैंने क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो स्कीम्स थी उसको कवर अप करवाया। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इसको और डिटेल में पढ़ना चाहिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और इसमें कवर अप होना चाहिए, तो आप लोग पर्टिकुलर न्यूज़ को क्रोम पे सर्च कीजिए, उसके बारे में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। आप लोगों के लिए जितना, जैसे कि मैंने कहा, जितना आप डेप्थ में स्टडी करते हो, जितना एक पर्टिकुलर न्यूज़ को आप समझने की कोशिश करते हो, वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है। जितना आप इन डेप्थ जाओगे उतना बेटर आप लोगों के लिए होगा, यही मैं आपको कहना चाहूँगी। दैट्स इट। तो ये था ऑल अबाउट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ इनिशिएटिव जो कि लॉन्च हुए, वो मैंने आप लोगों के साथ आज सारे डिस्कस किए। आई होप आप सभी को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट जो भी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की वो सही तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और बार आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, जो भी सेशंस मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो सारे सेशन आपको बिफोर एग्जामिनेशन देखना है, चाहे वो करंट अफेयर्स के रहो, चाहे वो बैंकिंग स्टैटिक रहो, चाहे फिर वो बैंकिंग का करंट रहो। उसके बाद जो मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करी वो सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स आप लोगों को देखना है। आप लोगों की एग्जामिनेशन अब नियरेस्ट है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि आप लोगों के लिए एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं SBI क्लर्क मेंस की बात कर रही हूँ और SBI PO मेंस की बात कर रही हूँ। सो इन दो एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को हर एक दिन अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। ओके, और जनरल अवेयरनेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप स्कोर की बात करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ध्यान से
पढ़ना होगा ताकि आप सिलेक्शन ईजिली ले सके। अगर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी आपके जो इंपॉर्टेंट सेशंस है वो आने वाले हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट का सेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेशन आपको आने वाला है, बैंकिंग रिलेटेड सेशन भी आप लोगों के लिए आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।